हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें बात करने वाला हूँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट, क्योंकि इसके रिगार्डिंग दोस्तों आप लोगों को वाइस समाप्त ही नहीं हो रहा है। चाहे कमेंट सेक्शन हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पे आ ही रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एसएससी एमटी 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था जनवरी 2023 में आया था, और इसका लास्ट डेट जो अप्लाई करने का था 17 फरवरी 2023 था। और जो लास्ट डेट होता है ना दोस्तों, वही क्रूशियल डेट होता है। ठीक है, चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उसका जो मतलब क्रूशियल, लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्रूशियल डेट मैटर नहीं करता है। मैटर करता है दोस्तों वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और आपको पता होगा कि एमटीएस 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर होगा, मतलब लास्ट डेट तो 31 मार्च 2023 हो गया आपका, वो जो जिस ईयर में नोटिफिकेशन आया था उसके बाद अगर बनाएंगे तो एक ईयर आगे का हो जाएगा वैलिड ईयर। मतलब वैलिड ईयर आपको चाहिए कितना का, इसको मैं बता देता हूँ। वैलिड ईयर चाहिए दोस्तों एमटीएस 2022 के लिए 22 से 23। ठीक है, 22 से 23। और फाइनेंशियल ईयर जो चाहिए दोस्तों, उसमें चाहिए 21 से 22। ठीक है, 21 से 22। तो अगर दोस्तों आप 31 मार्च 2023 के बाद बनवाते हैं सर्टिफिकेट, तो उसका जो वैलिड ईयर एक साल आगे चला जाएगा और फाइनेंशियल एक साल आगे चला जाएगा। तो जो हमारा नोटिस है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग 2019 में आया था, उसमें उसके रिगार्डिंग वो गलत हो जाएगा। तो क्या दोस्तों अभी भी कोई सोल्यूशन है इसका? और अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ कुछ आप देखेंगे तो हाँ, आपको कुछ ऐसे आएगी, मतलब जान में जान आएगी, समझ जाएंगे कि हाँ अभी भी है। क्या है दोस्तों, ये देख देख सकते हैं कि मतलब ये पहले तो बात करते हैं है क्या। सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आपको पता होगा कि सितंबर 2022 में आया था, और इसका जो डीबी हो रहा था एसओएनसीएसएस का, उसका एक नोटिस आया था जिसमें एक साल का रिलैक्सेशन दिया गया था ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, यही नोटिस है। फिर यही एक नहीं है, दूसरा भी है स्टेनोग्राफर 2022 का जो उसका नोटिफिकेशन आया था अगस्त 2022 में उसका आया था। और इसका जो आपका डीवी अभी हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी एक डीओपीटी का नोटिस आया है डीवी के रिगार्डिंग, उसमें भी एक साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशंस ऐसे कुछ करके हैं, तो उसका नोटिस है, उसको भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और क्वारीज आ रही है कि दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है हमारा स्टेट का बना हुआ है, और मतलब स्टेट ऑफ मतलब यूपी बिहार या कुछ भी वेस्ट बंगाल ऐसे लिखा गया है। तो उसमें अभी अगर बनाएंगे तो आपका तो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। तो क्या हम क्या करें, क्या स्टेट वाला ही लेके जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग में बात करेंगे। ओबीसी के क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वारीज आ रही है, जबकि मैं पहले बता दिया हूँ, फिर भी आज डिस्कस कर लेते हैं। एससी एसटी के क्रूशियल डेट के लिए भी मतलब क्वारीज आ रही है, जबकि मैं क्या बोलूँ, इसको मैं बोल दिया हूँ कभी भी अब एससी एसटी सर्टिफिकेट एक बार भी बनवा लेते हैं, अभी रिसेंट का भी बनवा के ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जेन्युइन प्रॉब्लम है ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ईडब्ल्यूएस जो है, मैं जैसे कि बताया था एमटीएस 2022 के लिए वैलिड ईयर कितना होना चाहिए, 2022 से 30, और फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22। ठीक है, लेकिन जिन कैंडिडेट्स का नहीं बन पाया क्योंकि एक महीने का टाइम था, उसमें जो नहीं ध्यान दे पाए, अगर बाद में अगर ध्यान आया हो तो फिर तो वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ, ये एसओएनसीएसएस सीजीएल 2022 का जो डीवी के रिगार्डिंग नोटिस था, ये देखिए। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ सीजीएल 2022 नॉमिनेटेड ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड ऑफ सीएसएस। ठीक है, सब्जेक्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इंटीमेशन रिगार्डिंग प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज ऑफ द पोस्ट सेक्शन ऑफिसर एसओ ग्रेड नॉन ग्रेजुएटेड। तो ये तो है ऐसे लिखा गया है। तो दोस्तों ये डीबी का रिगार्डिंग नोटिस है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, डीबी में क्या क्या लेके जाना था, इसमें ऊपर जाएंगे तो नीचे जाएंगे तो देखने को मिलेगा। ये इसका नोट 4 नंबर पॉइंट का डी नंबर देखिएगा क्या लिखा है, फोर्थ का डी को कम्युनिटी सर्टिफिकेट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन नोटिस। ठीक है, जो फॉर्मेट है उसी में होना चाहिए। इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 एंड वैलिड ईयर जो होना चाहिए, वैलिड ईयर फॉर एक मिनट दोस्तों, वैलिड ईयर ऑफ ईयर 2023 से 24। ठीक है दोस्तों, ये देख लिए। और ये जो है आपको पता होगा कि सीजीएल 2022 के रिगार्डिंग है, और इसका नोटिफिकेशन आया था सितंबर 2022 में। तो इसका वैलिड ईयर कितना होना चाहिए, वैलिड ईयर जो हमारा ईडब्ल्यूएस रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के 2019 में नोटिस था, उसमें क्या था कि जिस ईयर में नोटिफिकेशन आता है उस ईयर का आपका क्या होना चाहिए, वैलिड ईयर होना चाहिए। तो अगर 2022 में ये सीजीएल का नोटिफिकेशन आया था तो 2022 से 23 होना चाहिए हमारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और फाइनेंशियल ईयर कितना होना चाहिए, 21 से 22 होना चाहिए। लेकिन ये जो है आपका डिपार्टमेंट जब ये इसका ये दिया, तो
तो ये तो क्लियरली लिखा है 1 साल का रिलैक्सेशन दिया है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है दोस्तों। यही एक नोटिस नहीं है, आगे भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देख लिए। फिर एक और नोटिस है आपको दिखाता हूँ, ये है, हाँ ये है दोस्तों स्टेनोग्राफर का, ठीक है, स्टेनोग्राफर 2022 का, ठीक है। जैसे वो वहाँ पे डीओपीटी का वो जो सीएसएस का नोटिस था, ऐसे ही यहाँ पे भी दिया गया है, कंग्रेचुलेसन और सक्सेस स्टेनोग्राफर सीएनडी एग्जामिनेशन। फिर आगे जाएंगे तो इसमें भी दोस्तों 4 नंबर पॉइंट का डीओपीटी जो होता है दोस्तों, वो सारे डिपार्टमेंट है सबको करता है, ट्रैक करता है, सारे को देखता है। अभी जितना भी एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं सारे का डिटेल उनके पास जाता है, तो इसलिए इसमें इसका अगर नोटिस आता है तो ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये, हाँ इसका भी 4 का डी में लिखा गया है, उसमें जैसे लिखा गया था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड बी बेस्ड ऑन इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 और वैलिड ईयर फॉर 2023 से 24, ठीक है। इसका भी दोस्तों आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आया था स्टेनोग्राफर का, शायद अगस्त 2022 में आया था। तो ये तो क्लियर हो गया कि दोस्तों 1 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अगर ऐसे ही SSC-MT 2022 के लिए DOPT अगर नोटिस निकालता है कि हाँ इसका डीबी के रिगार्डिंग, डिपार्टमेंट डीबी है तो एसएससी तो कराएगा नहीं, डीओपीटी ही कराएगा, या कोई डिपार्टमेंट अगर जो आपको अलॉट हुआ है वो डिपार्टमेंट कराएगा आपका डीबी, तो उसमें अगर निकालता है कि हाँ आपका फाइनेंशियल ईयर 1 साल आए का होना चाहिए और वैलिड ईयर 1 साल आए का होना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, अभी रिसेंट का जाके आप लोग ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जो पहले अगर नहीं बना पाए हैं, और ये फॉर्मेट में बनवाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में मतलब जैसे मैं दिखाता हूँ कैसे फॉर्मेट होता है एसएससी का। देखिए दोस्तों ये भी है मेरे पास, हाँ यहाँ पे है, 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे जो ये फॉर्मेट दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है, वैलिड ईयर यहाँ पे लिखा जाता है, सर्टिफिकेट नंबर लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, आप लोग देखें ही है। और फिर ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पे ये लिखा गया होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसमें इस फॉर्मेट पे आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। और अगर स्टेट का होगा तो स्टेट का नहीं लेके जाना है, स्टेट का दोस्तों नहीं चलता है। और ये तो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का हो गया। अब चलते हैं दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट है। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट का हम बस यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपका क्रूशियल डेट में नहीं बन पाया तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप रिसेंट का बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिसेंट का आप लोग जाके बनवाइए, जो ओबीसी का फॉर्मेट है, इसमें दिखा भी दे रहा हूँ ओबीसी का फॉर्मेट क्या होता है। हाँ दोस्तों ये देखिए ये है ओबीसी का फॉर्मेट। ओबीसी का फॉर्मेट में आप लोग इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, जो एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन था उसमें से प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ पे जो जिनका जिनका साइन होता है उनका साइन करवा लीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, और फिर डेट वोट लिखवा लीजिएगा। और यहाँ पे कौन कौन साइन कर सकते हैं यहाँ पे लिखा भी होता है, या देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ किन से साइन, एसडीओ से भी करा सकते हैं, सीईओ से करवाएंगे, फिर एसडीओ से कराएंगे, फिर डीएम से, जितना हो सकता है उससे उनसे करवा लीजिए, ठीक है। एसडीओ से भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका क्रूशियल डेट में नहीं बन पाया तो अभी बनवा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। हाँ ये जो है आपका जो है जेन्युइन होना चाहिए। आप ओबीसी के जो लिस्ट है सेंट्रल का उसमें आना चाहिए, कुछ मतलब अलग नहीं होना चाहिए। स्टेट में है तो स्टेट का नहीं काउंट होता है, ओबीसी में आना चाहिए, मतलब सेंट्रल में आना चाहिए, ठीक है। स्टेट का बनवाया है तो आप इस फॉर्मेट पर बनवा लीजिए, ये फॉर्मेट जरूरी है। और आजकल तो पहले स्टेट का बनता है फिर वो सेंट्रल का बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है ओबीसी सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। अब अगर बात करें SC ST का, तो SC ST का फॉर्मेट ये होता है दोस्तों, देखिए इसके ऊपर ही होगा, हाँ फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट, फॉर्मेट ऑफ SC ST सर्टिफिकेट। और दोस्तों इसमें जो है आप कभी भी एक बार बनवा लिए होंगे SC सर्टिफिकेट, वो हमेशा के लिए चलता है और इसमें कोई क्रूशियल डेट का इशू नहीं होता है। अभी कभी बनवा के ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको लेकर आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ये सारे फॉर्मेट को, ठीक है। अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मेरा कोई चैनल नहीं है, ग्रुप है, ठीक है। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बेनिफिट है और सही रहेगा। और वीडियो अगर पसंद क्या, अगर हेल्पफुल होगा आपके लिए तो लाइक करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू डेट बी कंसंट्रेट टू योर गोल। ओके बाय एंड टेक केयर। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या ओबीसी हो या SC ST हो, ठीक है। ऐसे एक बार ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग अगर एक नोटिस निकलता है कोई भी डिपार्टमेंट या DOPT, तो कोई भी उसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है।
मतलब ये 100% नहीं कहा जा सकता है कि हाँ कि निकालेगा ही EWS के लिए, लेकिन निकालना चाहिए। अगर SO and CSS का नोटिस आ रहा है, स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग नोटिस आ रहा है, और सारे डिपार्टमेंट भी हो सकता है आया होगा, लेकिन अभी मेरे को 2 नोटिस जो है हाथ लगी है, तो इसको रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा घबराइए मत, अभी रिसेंट का बनवा लीजिए, वही काफ़ी रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।